एवरीवन, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर इंग्लिश टीचर। और आज हम करने वाले हैं आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी वाले। तो चलिए आइए, उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ। तो आपने करना क्या है, अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या पढ़ाई लिखाई में आ रही है और ढूंढ रहे हैं ऑल इन वन एक प्लेटफॉर्म जहां पर आपको सब कुछ मिल जाए एक ही साथ, वो भी मुफ्त में, तो भाई वो यही प्लेटफॉर्म है। आपने जाना है www.evidyarthi.in पर और आपने डाउनलोड कर लेना है एमसीक्यू सॉल्यूशन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के आपको पेपर भी मिल जाने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी बुक पीडीएफ फॉर्म में वीडियोस, नोट्स, समरी सब मिल जाने वाला है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलो आज हम मिलकर आपकी टेक्स्ट बुक से द चेरी ट्री चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत मजा आएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आर यू ऑल रेडी? ग्रेट, लेट्स बिगिन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना, वो स्टोरी को और अच्छे से समझने में हमारी हेल्प करेगा। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट अरेंजिंग द इवेंट्स। इसका मतलब है कि कहानी में जो हुआ उसे हमें बिल्कुल सही ऑर्डर यानी कि सीक्वेंस में लगाना है। Alright, the question says, arrange the events in order of occurrence in the story. तो बच्चों, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि हमें स्टोरी के कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये सब जम्बल्ड अप है, यानी आगे पीछे लिखे हुए हैं। हमारा काम है इन्हें सही ऑर्डर में लगाना, बिल्कुल वैसे जैसे वो स्टोरी में हुए थे। जो सबसे पहले हुआ वो पहले और जो बाद में वो बाद में। सिंपल। सो हियर दे आर। ये है हमारे 10 इवेंट्स। जैसा मैंने कहा, अभी ये सब जम्बल्ड अप है, तो हमारा काम है इस पजल को सॉल्व करना और इन सब को बिल्कुल सही सीक्वेंस में अरेंज करना। इट्स लाइक अ फन गेम, राइट? ओके, टाइम टू सॉल्व दिस पजल। चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। मेक श्योर यू हैव योर नोटबुक रेडी टू राइट डाउन द करेक्ट सीक्वेंस। तो ये है करेक्ट ऑर्डर। लेट्स गो थ्रू इट। नंबर 1, राकेश के पेरेंट्स ग्रू मेज, राइस एंड बार्ली इन अ विलेज। स्टोरी यहीं से शुरू होती है। उसके बाद नंबर 2, राकेश वाज सेंट टू लिव विद हिज ग्रैंडफादर इन मसूरी क्योंकि उसे स्कूल जाना था। फिर नंबर 3, राकेश बॉट अ बंच ऑफ चेरीज एंड एट मोस्ट ऑफ देम। वहां एक दिन राकेश बाजार से चेरीज लाता है। नंबर 4, राकेश केप्ट रोलिंग द लास्ट चेरी सीड इन हिज माउथ। सारी चेरीज खाने के बाद उसके पास एक आखिरी सीड बच जाती है। नेक्स्ट, नंबर 5, राकेश प्रेस द चेरी सीड इनटू द सॉफ्ट सॉइल विद हिज थंब। अपने दादाजी के कहने पर वो उस सीड को जमीन में दबा देता है। फिर कुछ टाइम बाद नंबर 6, राकेश डिस्कवर्ड दैट द स्मॉल वेल रूटेड ट्विग हैड ग्रोन इनटू अ चेरी ट्री। उस बीज से एक छोटा सा पौधा निकल आता है। इसके बाद नंबर 7, राकेश स्प्रिंकल्ड वाटर ऑन द चेरी ट्री एंड सराउंडेड इट विद पेबल्स। राकेश उस पौधे का ध्यान रखता है। नंबर 8, द चेरी ट्री ग्रू क्विकली आफ्टर द रेन्स अराइव्ड अर्ली। जब बारिश आती है, पेड़ तेजी से बढ़ने लगता है। बट देन नंबर 9, अ गोट एंटर्ड द गार्डन एंड एट ऑल द लीव्स ऑफ द यंग चेरी ट्री। एक बकरी उसके सारे पत्ते खा जाती है। और फाइनली नंबर 10, ग्रैंडफादर टोल्ड राकेश दैट चेरी ट्रीज वर टफ। जब राकेश अपसेट होता है, तब उसके दादाजी उसे हिम्मत देते हैं। देखा, अब पूरी स्टोरी एकदम लाइन से समझ आ गई। एक्सीलेंट वर्क ऑन दैट वन। चलो अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। ये हमें चेरी ट्री की स्ट्रेंथ के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। द क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द चेरी ट्री वुड सर्वाइव? व्हाई डू यू थिंक सो? तो बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको लगता है कि वो चेरी ट्री सर्वाइव कर पाएगा, यानी जिंदा बच पाएगा? और अगर हाँ या ना, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? यू हैव टू गिव अ रीजन। स्टोरी में जो कुछ भी हुआ उसके बेसिस पर सोचिए। ओके, ऑलराइट, लेट्स लुक एट द आंसर टुगेदर और समझते हैं कि वो छोटा सा चेरी ट्री इतना स्पेशल आखिर क्यों था। The answer is yes, because even after being eaten by a goat and cut by a woman, the tree kept growing and blossoming, showing resilience and strength. तो इसका मतलब है हाँ, वो पेड़ जरूर सर्वाइव करेगा। और रीजन क्या है? क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो ग्रो करता रहा, बढ़ता रहा। और इससे उसकी 2 चीजें पता चलती हैं। रेजिलियंस यानी मुश्किलों से लड़कर वापस खड़े होने की शक्ति, और स्ट्रेंथ यानी उसकी ताकत। लेट्स ब्रेक दिस डाउन। पेड ने 2 बड़े चैलेंजेस फेस किए, राइट? चैलेंज नंबर 1, यूज एक गॉट ने खा लिया। एंड चैलेंज नंबर 2, एक वुमन ने घास काटते वक्त उसे भी काट दिया। बट व्हाट वाज द रिजल्ट? इतना सब होने के बाद भी द ट्री केप्ट ग्रोइंग एंड ब्लॉसमिंग। वो बढ़ता भी रहा और उस पर फूल भी खिले। और यही तो उसकी सबसे स्पेशल क्वालिटी थी, उसकी रेजिलियंस और स्ट्रेंथ। ग्रेट जॉब एवरीवन, शाबाश। आप सबने बहुत अच्छे से सारे आंसर्स समझे। जस्ट लाइक दैट लिटिल चेरी ट्री जो कभी गिव अप नहीं करता, वैसे ही आप भी हमेशा मेहनत करते रहिए। ओके, तो आज का हमारा टास्क है, हम कॉज एंड इफेक्ट टेबल को कंप्लीट करेंगे। कॉज का मतलब है क्यों हुआ और इफेक्ट का मतलब है क्या हुआ। बहुत सिंपल है ना? तो रेडी हो? लेट्स बिगिन। ऑलराइट, सो यहाँ स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए। इट सेज कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी। तो इसका मतलब है कि हमें स्टोरी के पार्ट 2 को याद करके इस टेबल को फिल करना है। ओके, सो हियर्स आवर टेबल। देखो, इसमें 2 कॉलम्स हैं।
एक है कॉज यानी कारण और दूसरा है इफेक्ट यानी परिणाम। और आप देख सकते हो यहाँ कुछ ब्लैंक स्पेसेस हैं जिनको हमें मिलकर फिल करना है। इट्स लाइक अ पजल। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सॉल्व द फर्स्ट ब्लैंक वन। ओके, रो 2 में इफेक्ट दिया हुआ है। इट सेज राकेश वाज थिनर बट स्ट्रॉन्गर व्हेन ही केम बैक। तो राकेश जब वापस आया तो वो पहले से पतला बट ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। सोच के बताओ ऐसा क्यों हुआ होगा? व्हाट कुड बी द कॉज? और ये रहा इसका कॉज। द आंसर इज राकेश वेंट होम टू हिज विलेज टू हेल्प हिज पेरेंट्स। याद है ना स्टोरी में राकेश अपने गांव गया था अपने पेरेंट्स की हेल्प करने, प्लांटिंग और प्लाविंग में। तो इतनी मेहनत करने से ही तो वो स्ट्रांग हो गया। एक्सीलेंट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट ब्लैंक्स। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। इस बार हमें कॉज दिया गया है। द कॉज इज अ हेरी कैटरपिलर स्टार्टेड ईटिंग द लीव्स ऑफ द चेरी ट्री। ओह नो, एक कैटरपिलर चेरी ट्री के पत्ते खा रहा था। तो राकेश ने जब ये देखा तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? What happened next? And the effect is Rakesh removed it and dropped it on a heap of dry leaves. देखा, राकेश ने उस कैटरपिलर को मारा नहीं, उसने बस उसे उठाया और ड्राई लीव्स के ढेर पर रख दिया। What a kind way to save his tree. Okay, now for the next one. यहाँ हमें इफेक्ट दिया है राकेश and grandfather gazed at the tree as though it was a miracle. Wow, राकेश और ग्रैंडफादर पेड़ को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई चमत्कार हो गया हो, कोई मिरेकल। ऐसा क्या कॉज हो सकता है? What happened? Look at this. ये पिक्चर हमें एक बहुत बड़ा हिंट दे रही है। पेड़ पर एक ब्यूटीफुल सा पेल पिंक ब्लॉसम खिला है। तो यही था वो मिरेकल। So the cause is a pale pink blossom appeared on the tree. It was the first flower on the tree. इसीलिए राकेश और ग्रैंडफादर के लिए ये एक मिरेकल जैसा था। Alright, we're at the last blank. चलो देखते हैं। The cause is Rakesh tasted one of the small cherries during summer. तो राकेश ने फाइनली चेरी टेस्ट की। What do you think was the effect? उसका रिएक्शन कैसा था? Look here, you can see Rakesh tasting that cherry. उसके एक्सप्रेशन से क्या लगता है? Let's find out what happened. And here's the answer. The effect was he spat it out because it was too sour. हाहा, बेचारे राकेश की पहली चेरी बहुत ज्यादा खट्टी थी, इसलिए उसने थूक दी। Maybe next year they'll be sweeter, right? And we're done. Great job everyone. हमने सारे blanks fill कर लिए हैं. So let's look at the final complete answer table. So this is your final answer table. आप यहाँ पर pause कर सकते हो और अपने answers को इसके साथ check कर सकते हो. Make sure you've written everything correctly in your notebook. So I hope आपको question answers अच्छे से समझ आ गए होंगे. Thank you so much for watching. So do like, subscribe and share. Bye bye.